हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अर्जुन प्रजापति आप सभी को फास्ट स्टडी ऐप में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 मैट्रिक प्रश्नावली 1.1 के बारे में। ठीक है। और इसके पहले जो है मैंने एक वीडियो को अपलोड किया था फास्ट स्टडी ऐप चैनल पे। ठीक है। और आज जो है ना दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है। सबसे पहले जो है माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। जहाँ b बराबर 6, b बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जहाँ r बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। 6 है तो क्या लिखेंगे 6 है तो ये कौन सा पे लिखेंगे 0 से लेकर 5 तक पे लिखेंगे। ठीक है। r का मान हो जाएगा। हमें क्या करना है विषम पूर्णांक के बाद, इसीलिए हमें धनात्मक विषम पूर्णांक पर विचार करना है। जहाँ r बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा विषम संख्या, 3 हो जाएगा विषम संख्या, 5 हो जाएगा विषम संख्या। तो इसको क्या करें लिख दिए। ये बताइए विषम संख्या किसको कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, उसे क्या कहते हैं विषम संख्या। जैसे हो जाता है 1 3 5 7 9 11 13, ये हो जाएगा क्या विषम संख्या, ये हो जाएगा विषम। और सम संख्या जैसे दो से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10। ठीक है। ये हो जाएगा सम संख्या। ठीक है। ये तो हो गया। अब चलेंगे यूक्लिड। इससे क्या निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा इसको निकालना है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जब r बराबर क्या है 1 पहले वाला लेंगे, तब a बराबर bq प्लस r। इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। तो शॉर्टकट में इसको लिखते हैं। अब देखिए b का मान कितना है 6, q का मान कितना है q तो नहीं है तो q रखेंगे। ठीक है। q हमको निकालना है 6q+1 और r का मान क्या है 1 तो 1 लिख दिए। अब देखिए जब r बराबर 2, r बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है। तब a बराबर bq+r, b की जगह पर क्या लिखेंगे 6, q r की जगह पर 3। ठीक है। जब r बराबर क्या लिखेंगे 5। ठीक है। तब a बराबर bq+r, b की जगह पर 6, q की जगह पर q रहेगा, 5 की जगह r की जगह पर 5 रहेगा। इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है। हमको जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, यही सिद्ध करना था। ठीक है। सिद्ध हो गया। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, तो अब तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं उसके बाद। तीसरे क्वेश्चन किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी को ही कहते हैं कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। ठीक है। 32 और 616 का एचसीएफ छोटा है 32, तो 32 से भाग देंगे 616 पे। ठीक है। तो देखिए 32 से कम 32 हो गया। अब 32 दूना 64, 32 दूना क्या 64, तो यार 64 नहीं 61 है। तो 32 से कम 32, तो 11 में से 2 गया 9, कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2। ठीक है। अब देखिए 29 बच गया ना, तो 29 पे भाग तो लगेगा नहीं, तो 6 है ना, तो उसको यहाँ रख देंगे। ठीक है। अब इसको इसमें क्या चीज से गुना करेंगे कि 296 आएगा या उसे कम आएगा। ठीक है। तो क्या करेंगे 32 में 9 से गुना करेंगे, 9 दूना 18 के 8, 9 त्रिका 27 1 28 आ गया। अब इसको क्या करेंगे हटाएंगे 16 में से 8 जाएगा 8, 8 हो गया। अब देखिए तो ये तो 8 बच गया ना, तो 8 से 8 कट जाएगा और 2 से 2 भी कट जाएगा। ठीक है। तो 8 क्या बच गया शेषफल बच गया। शेषफल बच गया तो क्या कर देंगे इसको घेर देंगे और 32 जो क्या है 32 को यहाँ रख देंगे, तो 8 चौका 32, 32 से 32 कट गया। ठीक है। इसीलिए अब इसको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से चरण 1 में क्या लिखेंगे भाज्य, भाज्य हो गया भाज्य बराबर भाजक गुने
भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना हो गया 616, भाजक कितना हो गया 32, और भागफल कितना गया 19, और 16 कितना हो गया वह 8 क्या हो गया शेषफल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं चरण दूसरा में। फर्स्ट का तो काम हो गया, अब इस पे चलते हैं चरण दूसरा। ठीक है, भाज्य कितना हो गया इसका 32, भाज्य कितना हो गया 8, और भागफल कितना हो गया 4, और शेषफल क्या हो गया 0। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या निकालना था स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है 8। ठीक है, इसी तरह मेरे वीडियो देखने के लिए आप फास्ट स्टडी एपी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।